तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती, इन शुष्क तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती। तो इसलिए ऐसे शुष्क तर्क के द्वारा वेदांत के समन्वय का बाध नहीं होता। पहली तर्क को अन्य प्रकार से अन्वय मानेंगे तो इसके द्वारा वेदांत वाक्यों का समन्वय का विरोध हो जाएगा। इति चेत ऐसा कहो, यानी ये दूसरे प्रकार से तर्क की प्रतिष्ठा मान लिया जाए। इति चेत ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है, फिर तो मोक्ष की प्रसक्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं जो ज्ञान होता है वह सम्यक, तो सम्यक ज्ञान वस्तु के अधीन रहता है। सारे वादी मानते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जितने भी वादी हैं, दर्शन वाले हैं, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करते हैं। और जो सम्यक ज्ञान होता है वो एक रूप वाला होता है। एक रूप वाला जो सम्यक ज्ञान है वो वस्तु के अधीन होता है। एक रूप से अवस्थित जो विषय है वह विषय ही, एक रूप से अवस्थित जो विषय है वही परमार्थ सत्य कहलाता है। उस परमार्थ सत्य को विषय करने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। एक रूप से अवस्थित जो विषय होता है वह विषय परमार्थ सत्य कहलाता है। लोक में तो तद विषय ज्ञानम, उस विषय को बोध कराने वाला ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यानी लौकिक जगत में उस विषय को बोध कराने वाले को ज्ञान को यथार्थ ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसे अग्नि का उष्णता, तो अग्नि की उष्णता हमेशा एक रूप ही बनी रहती है। तो कोई ये नहीं बोलता कि अग्नि ठंडी है अथवा कम ठंडी है, ज़्यादा ठंडी है अथवा अरे कम ठंडी है। अग्नि ठंडी तो है लेकिन कम है, अथवा अग्नि गर्म है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता। हमेशा अग्नि को बोला जाता है अग्नि, अग्नि हमेशा उष्ण होती है, प्रकाश वाली होती है, उष्ण होती है, जलाने वाली होती है। तो हमेशा उस पदार्थ का एक ही रूप रहता है, एक रूप से ये पदार्थ अवस्थित रहता है। अग्नि हमेशा जलाती है, उष्ण रहती है। इस प्रकार से ऐसे अग्नि का ज्ञान जो यथार्थ वस्तु का बोध ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है कि अग्नि ऐसी होती है। इस प्रकार से प्राप्ति हो वर्णन किया। और आगे कहते हैं उसी को 986 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, तत्र एवं सती सम्यक ज्ञाने पुरुषाणाम भी प्रतिपत्तिर अनुपन्ना, कि जिस प्रकार से लौकिक जगत में विषय को बोध कराने वाला जो सम्यक ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान में पुरुषों की विरोधाभास की उत्पत्ति नहीं होती। उस सम्यक ज्ञान, लौकिक जगत को विषय करने वाला जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उस ज्ञान में उन व्यक्तियों की, पुरुषों की विप्रतिपत्ति यानी विरोधाभास की अनुपन्ना यानी उत्पत्ति नहीं होती। कहते हैं तर्क ज्ञानानाम तु अन्योन्य विरोधात प्रसिद्ध विप्रतिपत्ति, किंतु तू शब्द से काट, किंतु तर्क ज्ञानों का तो निर्धारित किए गए विषय का, जो निर्धारित एक विषय है जो परमार्थ सत्य है, ऐसे परमार्थ सत्य रूप जो विषय, उस विषय को बोध कराने वाला ज्ञान उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। ऐसे ज्ञान में पुरुषों की भी प्रतिपत्ति नहीं होती। किंतु तर्क के द्वारा, तर्क ज्ञानों का, तर्क का ज्ञान का तो परस्पर विरोध होता है, ये लोक में देखा जाता है, प्रसिद्ध है प्रतिपत्ति विरोधाभास। तो क्या कहाँ देखा जाता, देखो इस प्रकार से, यदि केनचित् तार्किकेण इदम एव सम्यक ज्ञानम प्रतिष्ठापितम तद अप्रेण व्युत्थाप्यते। जैसे किसी ज्ञान को एक तर्क के द्वारा निर्धारण कर दिया गया कि एक ज्ञान, तर्क के द्वारा एक ज्ञान को सिद्ध किया, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं, ऐसा स्थापित कर दिया। तर्क को बल बना करके, तर्क को आश्रय बना करके, वेदांत रूप सारा को न लेकर के केवल सूखी तर्क को सारा बना करके, तो जैसे लौकिक दृष्टांत हो गया, लौकिक दृष्टांत जैसे दूर देश में ठूंठ है, तो व्यक्ति ने हाथ पैर आदि को उस ठूंठ के जो कुछ अंग ऐसे शाखा निकलती रहती हैं, तो ठूंठ में कुछ शाखाएं ऊंची नीची रहती हैं, तो ऊंची नीची शाखा को देख करके
और ठूंठ को देख करके किसी व्यक्ति ने कह दिया, देखो भाई मेरे को स्पष्ट ज्ञान हो रहा है कि ये पुरुष है, ये पुरुष खड़ा हुआ है, इस प्रकार का आकृति वाला है, ये देखो उसके हाथ में दंड आदि है। तो व्यक्ति ने उसको तर्क को सिद्ध कर तर्क के माध्यम से कह दिया। अब दूसरे व्यक्ति ने उसको काट दिया। तो तर्क के व्यक्ति के द्वारा तर्क के द्वारा एक ज्ञान को सम्यक ज्ञान सिद्ध कर दिया, उसी तर्क को दूसरे व्यक्ति के द्वारा खंडन कर दिया जाता है अपर तार्किक के द्वारा। अब अपर दूसरे तार्किक ने पहले तार्किक को खंडन करके, उसके ज्ञान को खंडन करके अपना मत, अपने ज्ञान को सिद्ध कर दिया। अब तेन उस तार्किक के द्वारा स्थापित जो ज्ञान था, उस ज्ञान को भी अपर दूसरे तीसरे तार्किक के द्वारा खंडन कर दिया जाता है। ऐसी लोके प्रसिद्धम, लोक में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से जैसे उसमें भी जिसने स्थाणु पुरुष सिद्ध किया, उसने कहा नहीं ये पुरुष इतना छोटा है, बड़ा है, ठिकना आदि इत्यादि, अथवा गोरा काला है, तो पुरुष नहीं है, बल्कि ये जो स्थाणु पुरुष दिख रहा था वो पुरुष नहीं है बल्कि स्थाणु है इत्यादि। तो वहाँ पर ये स्थाणु तो यथार्थ बुद्धि हो गई। लेकिन दूसरे प्रकार से तर्क आदि के माध्यम से जो स्थाणु जो पुरुष है वो कैसे रंग वाला है, कैसे रूप वाला है इत्यादि की कल्पना कर देते हैं। इस प्रकार से तो पहले वाले के द्वारा खंडन कर दूसरे वाले को स्थापित, पहले वाले के द्वारा स्थापित को दूसरा व्यक्ति खंडन कर दे, दूसरे वाले व्यक्ति को तीसरा वाला व्यक्ति खंडन करता है। तो जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं मृतिका सत्य है। अब जैसे घट सत्य किसी ने सिद्ध किया तो दूसरे वाले व्यक्ति ने कह दिया ना घट सत्य नहीं है, क्यों घट तो फूट जाते, यदि सत्य होता घट है तो फूटने नहीं चाहिए, तो कहे मृतिका सत्य है, दूसरे वाले व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे वाले व्यक्ति के मृतिका सत्य को स्वीकार करके, अथवा ऐसा मान सकते हैं पहले वाले व्यक्ति ने कहा घट सत्य है, दूसरे वाले ने कहा घट नहीं है, फूट जाता है, तो कपाल सत्य है। तो दूसरे वाले ने कपाल को सत्य कर दिया, कपाल को कह दी, कपाल वाले को भी तीसरे वाले व्यक्ति ने कहा नहीं कपाल सत्य नहीं है, कपाल तो कपालिकाओं से बनता है, इसलिए कपालिका सत्य है। तो कपालिका को सत्य स्वीकार कर लिया, कपालिका वाले को भी चौथे व्यक्ति ने खंडन करी, नहीं कपालिका भी मृतिका से बनते हैं तो मृतिका ही सत्य है। अब मृतिका सत्य सिद्ध हो जाने पर भी अन्य व्यक्ति ने कह दिया कि मृतिका सत्य नहीं है, क्योंकि मृतिका तो जल से उत्पन्न होती है। तो जल को क्या कर दिया, सत्य सिद्ध कर दिया। अब जल को सत्य सिद्ध करने के बाद कहते हैं तीसरा अन्य व्यक्ति कहता है नहीं जल सत्य नहीं है, वो तो तेज से उत्पन्न होता है। पर उससे अन्य वाले ने वायु से उत्पन्न मान लिया, अन्य वाले ने आकाश से उत्पन्न मान लिया इत्यादि। तो इस प्रकार से ऐसे सूखी तार्किक को, सूखी जो तर्क है उस तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती, अन्य व्यक्ति के द्वारा खंडन कर दिया जाता है, लोक में देखा ही जाता है। इसीलिए कहते कथम एक रूप अनवस्थित विषयम तर्क प्रभवम सम्यक ज्ञानम भवेत। एक रूप से अवस्थित न होने वाला विषय जो तर्क का विषय है, एक रूप से अवस्थित न होने वाला जो घट आदि विषय है, जो तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया है, तर्क का जो विषय है एक रूप से अवस्थित नहीं है, वो तर्क के द्वारा उत्पन्न होने वाला सम्यक ज्ञान, उस विषय को बोध कराने वाला सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है। यानी एक रूप से अवस्थित न होने वाला जो विषय है, किसका, ज्ञान का, ज्ञान का जो विषय है, उस विषय जो ज्ञान का विषय वो तर्क के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, विषय को बोध कराने वाला तर्क के द्वारा सिद्ध किया विषय का जो ज्ञान है, तर्क के द्वारा उत्पन्न किया गया हुआ जो ज्ञान है वो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अन्यवादी तो वो सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है जो तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया है। तर्क के द्वारा एक रूप से अवस्थित न होने वाला विषय का जो ज्ञान है, विषय है जिस ज्ञान का, ऐसा विषय है जिस ज्ञान का, ऐसे वो ज्ञान तर्क के द्वारा उत्पन्न हुआ है। विषय को बोध कराने वाला जो ज्ञान है तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया है, ऐसे तर्क के द्वारा सिद्ध किया हुआ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कैसे मान सकते हैं। इसी कहा गया टीका में कि तर्क से उत्पन्न ज्ञानों का परस्पर विरोध हो जाने से भी प्रतिपत्ति लोक में देखी जाती है, इसलिए सम्यक ज्ञान
वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान में भी प्रतिपत्ति नहीं देखी जाती, एक रूप से अवस्थित नहीं है विषय जिस ज्ञान का। तत्व है ऐसा जो ज्ञान, विषय वाला जो ज्ञान है तर्क से उत्पन्न हुआ है, ऐसे तर्क से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसा वर्णन कर दिया। अब कहते हैं, इसलिए अब आगे वर्णन करते हैं कितना अच्छा। अब कोई कहे कि सांख्यों का ज्ञान श्रेष्ठ है, सांख्यों का जो ज्ञान है श्रेष्ठ होने से उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान लिया जाए। इति चेत, सांख्यों के ज्ञान का, सांख्य मत के अनुसार उनका जो सांख्य श्रेष्ठ होने, सांख्यों का, इन सांख्य सर्व अपेक्षा श्रेष्ठ, सांख्यों का श्रेष्ठत्वात्, सांख्यवादी सभी से श्रेष्ठ कहलाते हैं। ननु सांख्य से श्रेष्ठत्वात्, सांख्य मत के अनुसार सबसे श्रेष्ठ है, सांख्यवादी श्रेष्ठ कहलाते हैं, तो उनके द्वारा स्थापित ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इन सांख्य जो मत है अन्यवादियों के मत से श्रेष्ठ कहलाता है। इस सांख्यों के श्रेष्ठ होने से उनके द्वारा स्थापित जो ज्ञान है उस कैसे हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मान लिया। इति चेत, ऐसी आशंका कहते करके हेतु की सिद्धि नहीं होती कि सांख्यों को ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा वेद में नहीं आता। न च प्रधानवादी तर्क विदाम उत्तम इति सर्वैष तार्कैः परिगृह्यतो येन तदीयं मतम सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपद्येमहि। कहते हैं तर्क में कुशल प्रधानवादी होते, तर्क में सबसे श्रेष्ठ कौन, प्रधानवादी है। इन तर्क वेदताओं के मध्य में प्रधानवादी सबसे उत्तम कहलाते हैं, ऐसा है सभी तार्कों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिससे उन प्रधानवादी सांख्यवादियों का जो मत है सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो। इन सांख्यवादियों के मत को हर कोई सम्यक ज्ञान नहीं मानता। सांख्यवादियों को सबसे श्रेष्ठ हर कोई नहीं मानता, कुछ मानते कुछ नहीं मानते। इसी सारे तार्क के ऐसा नहीं स्वीकार करते, इसके सांख्य मत ही सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे कुशल हैं, तर्क करने में कुशल हैं। तो सांख्यवादी तर्क करने में कुशल होने के कारण उनको श्रेष्ठ माना जाए, ऐसा सारे तार्किक स्वीकार नहीं करते। जब सारे तार्किक स्वीकार नहीं करते तो उनका ज्ञान कैसे सम्यक ज्ञान हो सकता। जब कणाद मुनि गौतम मुनि कहाँ जाएंगे। इसलिए न चा शक्यन्ते अतीत अनागत वर्तमानास तार्किका एकस्मिन् देशे काले च समाहर्तुम् येन तन्मतिर एक रूपा एक अर्थ विषया सम्यक मतिर इति स्यात्। कैसे ऐसा भी कल्पना नहीं कर सकते कि भूतकाल के जो तार्किक थे, अतीत भूतकाल के, अनागत भविष्य काल के तार्किक और वर्तमान काल के जो तार्किक हैं एक देश में एक काल में इकट्ठे नहीं हो सकते। जब एकत्रित हो ही नहीं सकते तो उनके द्वारा निर्धारित किया गया जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इन सारे तार्किक मिल करके एक निर्णय दे दे तो उनका जो ज्ञान सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल के तार्किक तो मर चुके हैं, वो कैसे आएंगे, भविष्य काल में तो अभी पैदा ही नहीं हुए। वर्तमान काल के तार्किक है, तो तीनों कालों के तार्कों का एकत्रित होना संभव नहीं है, जिससे एक मति उत्पन्न हो, एक रूप को विषय करने वाली एक मति पैदा हो, एक अर्थ को विषय करने वाली जो मति है वो उस मति को सम्यक ज्ञान कहा जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। सभी तारकों के द्वारा मिलकर के एक निश्चित अर्थ की एक निश्चित तर्क के द्वारा बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, वह मुक्ति का हेतु हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सारे तार्किक मिलकर के एक तर्क के द्वारा एक बुद्धि पैदा करेंगे, वही बुद्धि मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। सारे तार्किक एक काल में मिल ही नहीं सकते। इसलिए कहते सिद्धांत कहते हैं कि वेदस्या तो नित्यत्वे विज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थित अर्थ विषयत्व उत्पत्तिश्च तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यकत्वम् अतीत अनागत वर्तमानैः सर्वैरपि तार्किकैः अपनोतुम् अपनुतुम् अपभिन्नोतुम्
तुम अशक्यम। तो कहते हैं वेद के नित्य होने पर, वेद नित्य और वेद के द्वारा विज्ञान की उत्पत्ति में कारण होने पर, वेद का नित्यत्व स्वीकार किए जाने पर और वेद के इसके द्वारा विज्ञान की उत्पत्ति में कारण रूप से स्वीकार किए जाने पर, अन्य वेद से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की उत्पत्ति में साधन मंत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो वेद के द्वारा व्यवस्थित अर्थ है, वेद के द्वारा व्यवस्थित अर्थ के विशद की प्राप्ति हो जाने से, वेद में प्रतिपाद्य विषय को ना ब्रह्म है, व्यवस्थित अर्थ यानी ब्रह्म, और ब्रह्म का ब्रह्म रूप विषय की उत्पत्ति होने से, वेद से व्यवस्थित अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाने से, तो वेद के द्वारा सिद्ध किए जाने से, तो क्या तज्जनितस्य यानी वेद से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वेद से उत्पन्न होने वाला वेदजन्य ज्ञान का वो सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। ऐसे वेद से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान को भूतकाल के तार्किक, भविष्य काल के तार्किक और वर्तमान काल के तार्किक मिल करके भी उस सम्यक ज्ञान को अपलाप करने के लिए शक्य नहीं है। यानी वेद से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान को, वेद जनित उपनिषद जनित सम्यक ज्ञान को भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के तार्किक मिल करके भी खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि वेद का नित्यत्व स्वीकार किया और वेद का ज्ञान, वेद ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु कहलाता है। उसके द्वारा निश्चित किए गए अर्थ रूप विषय की वेद से, वेद में व्यवस्थित अर्थ यानी यह व्यवस्थित अर्थ का प्रतिपादक है। यानी वेद में व्यवस्थित जो अर्थ है उस अर्थ को विषय करने वाला है, उस अर्थ की उत्पत्ति में हेतु बनता है। तो हेतु बनने से उस वेद से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान को, यानी व्यवस्थित अर्थ कौन है, ब्रह्म को विषय, ब्रह्म रूप विषय की उत्पत्ति वेद के माध्यम से होती है। वेद ही बताता है कि ब्रह्म ऐसा है, वेद ही बताता है साधकों को, मुक्ति की प्राप्ति करने वाले साधकों को, जिज्ञासुओं को, अधिकारियों को, कि भाई ब्रह्म इस स्वरूप वाला है। कैसा है, इस स्वरूप वाला है, ऐसा वेद ही बताता है। अब ऐसे वेद के द्वारा सिद्ध किए गए ज्ञान को कैसे तार्किक खंडन कर सकते हैं। अतः सिद्धम अस्य एव उपनिषदस्य ज्ञान से सम्यक ज्ञानत्वम। अतः सिद्ध कर दिया कि तार्किकों के द्वारा वेद से उत्पन्न होने वाला ज्ञान का नाश न होने से, अपलाप न होने से, इस उपनिषद जन्य ज्ञान का सम्यक ज्ञान सिद्ध हो गया। अब कहते हैं अतो अन्यत्र सम्यक ज्ञान तो अनुपत्ति संसार अभिमोक्ष एक प्रसज्यता। कहते हैं अत इसी हेतु से, किस हेतु से, कैसा वेद उपनिषदों से जन्य जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान को छोड़ करके उससे भिन्न कोई दूसरा सम्यक ज्ञान मानेंगे तो उससे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं है। और दूसरे ज्ञान से, वेदांत जन्य ज्ञान से भिन्न किसी ज्ञान से संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, संसार का मोक्ष नहीं हो सकता। यानी वेदांत जन्य ज्ञान को छोड़ करके किसी दूसरे ग्रंथकारों के ज्ञान से संसार रूप मोक्ष की प्रसक्ति नहीं हो सकती, संसार से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अन्यवादियों का जो ज्ञान है मत है वो द्वैतवादी कहलाता है। द्वैत को पुष्ट करने वाला ही होता है, भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाता। इसलिए तर्क से उत्पन्न ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, केवल शुष्क तर्क के ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। तो कौन से तर्क के द्वारा, वेदांत रूप तर्क के द्वारा ही मुक्ति होती। वेदांत को सहारा बना करके ऐसे ज्ञान, ऐसे तर्क के माध्यम से वेदांत जन ज्ञान से मुक्ति होती है। इसी वेदांत वाक्यों का जो समन्वय ब्रह्म में होता है उस समन्वय के बाद केवल तर्क से संभव नहीं है। यदि तदवाद मानेंगे, वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में होता है, ऐसे समन्वय के बाद यदि मान लेंगे तो सम्यक ज्ञान का ही आलाप हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से इसलिए वेदांत ज्ञान को छोड़ करके किसी दूसरे ज्ञान को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उससे यदि मानते हैं तो संसार की मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, संसार से मोक्ष नहीं हो सकता। अतः इस हेतु से निगमन करते हैं समन्वय का तर्क के साथ विरोध न होने में फलितम
वेदांत ज्ञान से समन्वय का तर्क के साथ विरोध नहीं होता, क्योंकि उसको स्वीकार नहीं किया। तर्क के द्वारा वेदांत वाक्यों का समन्वय तर्क के द्वारा वेदांत वाक्यों समन्वय का बाद हो ही नहीं सकता, इसलिए तर्क के साथ विरोध नहीं है। और कहते हैं तो इसी तर्क के साथ विरोध न होने कारण फलितम अर्थ कहते हैं समन्वय का, इस प्रकार से वेदांत वाक्यों का सारा समन्वय इसमें ब्रह्म में ही है। इसलिए अतः आगम वसेन, आगम के अधीन होकर के तर्क करना चाहिए। आगम अनुसारी तर्क वसेन, आगम को आधार बना करके आगम अनुसारी तर्क के माध्यम से आगम वसेन यानी आगम के बल से, आगम वसेन यानी आगम के बल से, आगम के अधीन होकर के और आगम के अनुसारी तर्क के बल से चेतन जो ब्रह्म है जगत का कारण है और उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, ये सिद्ध कर दिया। चेतनम ब्रह्म जगता कारणम, चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, वो ना प्रकृति से उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, ये सिद्ध कर दिया। यानी ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण निमित्त कारण आगम बल को लेकर के और आगम के अनुसार तर्क के बल को लेकर के हमने यहाँ पर सिद्ध कैसे कर दिया। आगम इन वेदांत उपनिषदों के बल को लेकर के और उपनिषद जन्य स्मृति वाली मनु आदि स्मृति आदि तर्क के माध्यम से मनु महाराज के द्वारा रचित जो स्मृति है उस स्मृति के बल को लेकर के, क्योंकि वो मनु आदि स्मृति है वो वेदांत के अनुसार चलने वाली है, तो आगम रूप बल के अनुसार और आगम के अनुसार तर्क के बल को लेकर के ब्रह्म जो चेतन ब्रह्म जो चेतन ब्रह्म है जगत का कारण है, उपादान कारण प्रकृति उपादान कारण और निमित्त कारण ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से